मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी ईशा और उसके सौतेले भाई की है। कहानी बहुत ही मज़ेदार है, अंत तक सुनिएगा। ईशा 17 साल की बेहद ही सुंदर और जवान लड़की होती है। ईशा भी 10वीं कक्षा में होती है। ईशा पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। ईशा अपने माता पिता के साथ शहर में रह रही होती है। ईशा के पिता दूसरे शहर में नौकरी करते थे और ईशा की माँ एक हाउसवाइफ थी। ईशा से उसके माता पिता बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन ईशा के पिता की शहर से घर आते वक्त रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब ये खबर ईशा और उसकी माँ को पता चलती है तो उन्हें गहरा सदमा लगता है, खासकर ईशा की माँ को, क्योंकि वे वही थे जो ईशा का भविष्य बना सकते थे। ईशा के स्कूल की फीस भी वही देते थे और वही अब ईशा जवान होती जा रही थी और उसकी शादी भी करनी थी। ये सब सोच ईशा की माँ बहुत परेशान रहती थी, जिसके कारण ईशा के मामा मामी ईशा और उसकी माँ को अपने घर ले जाते हैं, जहाँ ईशा अपनी माँ के साथ रहती है। एक दिन ईशा के मामा मामी ईशा की माँ से कहते हैं, आप दूसरी शादी कर लो। ये सुन ईशा की माँ हैरान हो जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? तो ईशा के मामा कहते हैं, देखो बहन, तुम्हारी बेटी अब जवान हो रही है और तुम भी कहाँ काम करोगी। इससे अच्छा है तुम दूसरी शादी कर लो। अपनी बेटी के भविष्य के लिए ईशा की माँ दूसरी शादी करवाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद ईशा के मामा मामी ईशा की माँ के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, जिससे ईशा की माँ की शादी होने वाली थी। उस लड़के का पहले से तलाक हो चुका था। उसका नाम रंजीत था और उसके एक 15 साल का बेटा भी था, जिसका नाम हैरी था। ईशा के मामा मामी ईशा की माँ से कहते हैं, रंजीत की पत्नी का बाहर किसी से चक्कर चल रहा था, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। रंजीत काफी अच्छा लड़का है, क्या तुम उससे शादी करोगी? ईशा की माँ सोचती है, उसके भी एक बेटी है और रंजीत के भी एक बेटा है। दोनों की दूसरी शादी होने वाली है, तो इससे अच्छा क्या होगा? उनके बेटे को माँ और मेरी बेटी को एक पिता का प्यार मिल जाएगा। ईशा की माँ शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में ईशा की माँ की रंजीत के साथ शादी हो जाती है। रंजीत ईशा और उसकी माँ को अपने घर ले जाता है। रंजीत का घर काफी बड़ा होता है, जिसमें वह और उसका बेटा अकेले रह रहे होते हैं। रंजीत ईशा की माँ से कहता है, आपके आने से आज मेरा परिवार पूरा हो गया। वहीं ईशा और हैरी ने भी अभी तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए हिचकिचा रहे थे। ईशा कमरे में जाकर पढ़ने लग जाती है और वहीं हैरी बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। ईशा की माँ कमरे में उदास सी बैठी हुई थी। तभी रंजीत कमरे में आता है और ईशा की माँ को कहता है, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है, पता ही नहीं चलता। हमें अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन ईशा की माँ रंजीत को गले लगा लेती है और दोनों में प्यार बन जाता है। रंजीत और ईशा की माँ तो एक दूसरे को समझ गए थे, लेकिन वहीं ईशा और हैरी दोनों सौतेले भाई बहन में अभी तक बात नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन ईशा की माँ और रंजीत ईशा और हैरी को बाहर घुमाने ले जाते हैं, जहां ईशा और हैरी में बातचीत होती है। दोनों ये जानते थे कि वे सौतेले भाई बहन हैं, लेकिन इसके बारे में उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, बस अपने माता पिता के साथ घूमते रहे। इसके बाद रंजीत सभी को आइसक्रीम खिलाता है। तब ईशा और हैरी एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की हॉबीज पूछते हैं। इसके बाद रंजीत ईशा और हैरी को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। दोनों सौतेले भाई बहन एक साथ स्कूल जाने लग जाते हैं। ईशा 12वीं कक्षा में होती है और वहीं हैरी 10वीं कक्षा में होता है। ईशा को उसकी सहेलियां चिढ़ाती थी कि उसकी माँ ने दूसरी शादी की है
और हैरी उसका सौतेला भाई है। ईशा की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम रूबी था। वह ईशा को बहुत चिढ़ाती थी कि वह अपने सौतेले पिता के पैसे पर ऐश करती है। अपनी सहेलियों की ये बात सुन ईशा बहुत उदास हो जाती है, जिसके कारण उसे बिना ये बात किसी को बताए अपने भाई और पिता से बात करना बंद कर दिया। ईशा घर जाती और कमरे में जाकर खूब रोती। एक दिन ईशा को उसकी माँ रोते हुए देख लिया तो ईशा की माँ ने ईशा से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? ईशा अपनी माँ को सच बात नहीं बताती कि वह किस बात से परेशान है। वह अपनी माँ से झूठ कह देती है कि उसने पिता की याद आ रही है। बेटी के मुंह से ये बात सुन माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह ईशा की माँ के पहले पति थे, जिसका यादें ईशा की माँ ने खुद से दूर कर दी थी। लेकिन आज फिर ईशा की ये बात सुन ईशा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह ईशा को गले लगा लेती है और कहती है, बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, ये तुम्हारी नई जिंदगी है और इसके बारे में सोचो। ईशा की माँ को ये नहीं पता था कि ईशा की उदासी की असली वजह क्या है, वह क्यों दुखी है। इसके बाद जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो ईशा हैरी और उसके पिता की ओर मुंह तक नहीं करती और कमरे में जाकर सो जाती है। ये बात हैरी को बहुत अजीब लगती है कि जब से वह स्कूल जाने लगी है उसका व्यवहार बदल गया है। इसके बाद एक दिन ईशा स्कूल जाती है और रास्ते में उसे कुछ सहेलियां सौतेले भाई की बहन कहकर छेड़ने लगती है। तभी हैरी वहां आता है और उन सब लड़कियों को कहता है कि ये मेरी सगी दीदी है और आज के बाद अगर आपने मेरी दीदी को कुछ कहा तो मैं अपने माता पिता से शिकायत कर दूंगा। सभी लड़कियां घबरा जाती है, वह वहां से चली जाती हैं और ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सौतेला भाई होने के बावजूद भी हैरी उसकी कितनी फिक्र करता है। ईशा हैरी को गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। घर जाकर ईशा अपने सौतेले पिता से सगे पिता की तरह व्यवहार करती है और उनको गले लगा लेती है। उस दिन के बाद सभी खुशी खुशी रहते हैं। भले ही रंजीत और ईशा की माँ दोनों की दूसरी शादी हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चों से भी उतना ही प्यार करते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।